हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 11। अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्लूरल बनाने के रूल देखे थे और साथ ही हम लोगों ने कुछ करेक्शन के रूल भी देखे थे जो प्लूरल बनाने से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम लोग मज़ीद प्लूरल के रूल देखेंगे। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म दो तरह की होती हैं। मीन के उनके दो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो दोनों जो प्लूरल हैं उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखें, ब्रदर। ब्रदर के आगे देखें दो प्लूरल्स हैं, ब्रदर्स, ब्रेदरन। ब्रदर्स जो होते हैं इसका मतलब ये है कि एक ही माँ बाप के दो बेटे, मीन आपके जो भाई हैं दोनों वो ब्रदर्स हैं, क्योंकि आपके और आपके भाई के जो पेरेंट्स हैं वो सेम हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्रदर्स। ब्रेदरन। ब्रेदरन होता है कि किसी सोसाइटी के या कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे ब्रेदरन। नेक्स्ट देखें, क्लॉथ। क्लॉथ के जो हैं वो दो प्लूरल हैं, क्लॉथ्स एंड क्लॉथेस। अब जो फर्स्ट वाला क्लॉथ्स है उसका मतलब ये होता है कि कपड़ों के पीसेस, मीन ट्राउज़र अलग, शर्ट और दुपट्टा, ये तीनों अलग अलग पीसेस हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स। मीन के ट्राउज़र को हम बोलेंगे क्लॉथ्स और शर्ट को भी बोलेंगे क्लॉथ्स। आगे क्लॉथिस। क्लॉथिस होता है गारमेंट्स को, फुल ड्रेस को हम लोग बोलते हैं क्लॉथिस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें, इंडेक्स। इंडेक्स में देखें आप तो इसके दो प्लूरल हैं, इंडेक्सिस, इंडाइसिस। इंडेक्सिस का मतलब होता है कंटेंट लिस्ट। अक्सर आपने बुक में देखा होगा स्टार्ट पे कंटेंट लिस्ट होती है, उसे बोलते हैं इंडेक्सिस। और इंडाइसिस का मतलब होता है ऐसे साइंस जो अलजेब्रा में यूज़ किए जाते हैं उन्हें इंडाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फैनी। फैनी के जो हैं वो दो प्लूरल हैं, फैनीस एंड फेंस। फैनीस का मतलब होता है क्वाइंस, नंबर ऑफ़ क्वाइंस, इनको बोलते हैं फैनीस। और फेंस का मतलब होता है अमाउंट इन वैल्यू, मीन के वैल्यू कितनी है ये क्वाइंस की, तो इसको बोलते हैं फेंस। हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर में मीनिंग टू होते हैं। मीन के जो उनका सिंगुलर होता है उसके दो मतलब होते हैं और जब प्लूरल होता है उसका एक मतलब होता है, उसका एक मीनिंग निकलता है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई लाइट। अब लाइट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर में इसके दो मीनिंग है, रेडियंस और लैम्प। रेडियंस का मतलब होता है लाइट, रोशनी, चमक, शाइनिंग। और लैम्प आपको पता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रोशनी देता है। आगे चलिए बढ़ते हैं, लाइट्स। अब लाइट्स जो है वो एक प्लूरल है और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, लैम्प्स। मीन कि जो लाइट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें लैम्प बोलते हैं, इसका मतलब एक ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें, पीपल, और इसका प्लूरल है पीपल्स। लेकिन सिंगुलर में अगर आप देखें तो पीपल का मतलब होता है नेशन और दूसरा इसका मीनिंग है मैन एंड वुमेन। हम लोग नेशन को भी पीपल बोलेंगे और अगर कहीं पे मैन एंड वुमेन कलेक्टिवली बैठे हुए हैं या खड़े हैं या किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे पीपल। लेकिन जो इसका प्लूरल है पीपल्स, इसका एक ही मतलब है, नेशंस। अगर आप कहीं भी कोई वर्ड देखें पीपल्स लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा नेशंस। नेक्स्ट वर्ड देखें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है हैबिट और एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशन। सिंगुलर में अगर आप कहीं प्रैक्टिस लिखा हुआ देखें तो इसका एक मतलब होगा हैबिट, मतलब आपकी आदत है कोई काम करने की, उसे प्रैक्टिस। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशन, कि आपका कोई प्रोफेशन है, उसे भी हम बोलेंगे प्रैक्टिस। अक्सर आपने सुना होगा कि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मीन के मैं राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मीन के राइटिंग की हैबिट बना रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशन के प्रैक्टिस चल रही है। अक्सर लोग जो होते हैं वो ऑफिसेज़ में ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस का जो प्लूरल है वो है प्रैक्टिसेस और इसका एक ही मतलब है हैबिट, और हैबिट का मतलब होता है कोई आदत बनाना। नेक्स्ट रूल की तरफ देखें। अभी देखें जी नेक्स्ट रूल की तरफ।
इसमें लिखा हुआ है कि सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर में तो मीनिंग एक होता है लेकिन प्लूरल में इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, टू या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, कलर लिखा हुआ है। कलर का मतलब होता है ह्यू, मतलब रंग। कलर्स, इसका मतलब ह्यूज़, द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। अब प्लूरल के देखें दो मीनिंग है, एक लिखा हुआ है ह्यूज़ और एक लिखा हुआ है द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट। फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट का मतलब होता है कि कोई आर्मी है, उसका यूनिट है, तो उसका कोई फ्लैग है, उसका कोई झंडा है, उसको भी हम लोग बोलते हैं कलर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कस्टम। कस्टम का प्लूरल है कस्टम्स और सिंगुलर में कस्टम का मतलब है हैबिट और प्लूरल में कस्टम्स का मतलब होता है हैबिट्स, मीन आदतें, और एक उसका और मीनिंग है ड्यूटीज़ लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। अक्सर आपने सुना होगा कस्टम्स ड्यूटी, तो ये वो ड्यूटीज़ होती हैं जब हम कोई चीज़ दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगवाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ लगती हैं, उसे कहते हैं कस्टम्स। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल देखें, मैनर। इसका प्लूरल है मैनर्स और सिंगुलर में मैनर का मतलब है मेथड और प्लूरल में मैनर्स के दो मीनिंग है, मेथड्स एंड करेक्ट बिहेवियर। नेक्स्ट देखें, पेन। पेन का मतलब सफरिंग और इसका प्लूरल है पेन्स और इसके दो मीनिंग है, सफरिंग्स एंड केयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ, रीजन्स, और इसके दो मीनिंग है आगे, ग्राउंड्स इन क्लोज लैंड अटैच टू हाउस या रीजन्स। इस रूल में आपने ये देखा है कि जो सिंगुलर फॉर्म है किसी नाउन की उसका एक मतलब है, लेकिन जो प्लूरल फॉर्म है नाउन की उसके टू मीनिंग्स हैं। और हमारी लास्ट एग्जांपल देखिए, क्वार्टर। क्वार्टर, इसका प्लूरल है क्वार्टर्स। अब क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, मीन के चौथा हिस्सा किसी चीज़ का, और इसके आगे दो मीनिंग हैं, फोर्थ पार्ट्स या लॉजिंग्स। लॉजिंग्स का मतलब होता है किराए पे कोई रूम देना या किराए पे कोई जगह हो, उसे कहते हैं लॉजिंग्स, और इसका ये भी मतलब होता है चौथा हिस्सा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।